तो देखो हम लोग पढ़ेंगे अब ये किसान आंदोलन का पार्ट 2 है। किसान और जनजातीय जो भी नागरिक आंदोलन बोलो या किसान या जनजातीय आंदोलन, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे कि आंदोलन का समय कहाँ था और वो आंदोलन कहाँ हुआ। फिर उसके बाद देखेंगे वो आंदोलन का नेता कौन था, उससे प्रमुख पॉइंट क्या क्या रिलेटेड है। ठीक है, सब तुम लोग को याद हो जाएगा। संथाल विद्रोह बताए थे, कब हुआ था इसका समय पीरियड, जैसे ही 1857 का रिवोल्ट होगा उससे एक साल पहले, मतलब 55-56 कि 56-57 नहीं, 55 और 56 में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था, इधर डेट लिखा हुआ है, इधर एरिया लिखा है। तो ये हुआ था दामानेको क्षेत्र। दामानेको क्षेत्र कौन बनाया था, तो अंग्रेजी बसाया था 1832 में। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, छोटा नागपुर, झारखंड में हुआ था। ठीक है, फिर है नील विद्रोह, जो नील की खेती के लिए हुआ था। कब हुआ था, 1859 में। ये जस्ट 1857 रिवोल्ट के बाद हुआ था। ठीक है ना, कहाँ पे हुआ था, तब बंगाल में। कहाँ पे हुआ था, बंगाल में एक मीदानपुर नाम का जगह है, चंपारण में। हाँ, चंपारण में भी हुआ था। नील सत्याग्रह हुआ था, विद्रोह ने। नील विद्रोह बोले तो बंगाल, सत्याग्रह बोले तो चंपारण। पॉलीगार विद्रोह कब हुआ था, तो 1799 में से लेके 1800 में, मतलब ये 18th सेंचुरी के अंत में और 19th सेंचुरी के शुरुआत में। ये कहाँ हुआ था, तो पॉलीगार विद्रोह तो तमिलनाडु, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में हुआ था। फिर हम लोग पढ़े थे मुंडा विद्रोह। याद है, बिरसा मुंडा अपने आप को भगवान घोषित करता है, थी कब हुआ था, 95 में 1895 से लेके 1900 तक के बीच में हुआ था। मेनली 1899 में हुआ था ये। ठीक है ना, पीक पे था। 1895 में ये अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था, बताया था। जेल चला भी गया था 2 साल के लिए। और उसके बाद 1900 में इसका मृत्यु भी हो जाता है। याद है, वैलेंटाइन नहीं मनवा पाया था, फिर हैजा से मृत्यु हुआ था, ये छोटा नागपुर क्षेत्र में। फिर नायक विद्रोह कब हुआ था, वो 1806 में। कहाँ पे हुआ था, दक्षिण भारत में। नायक 1806। फिर कित्तूर विद्रोह हुआ था। कित्तूर नाम का एक विद्रोह हुआ था, कहाँ पे, 1824 में हुआ था। कहाँ पे, तो कर्नाटक के कित्तूर क्षेत्र में। तो कित्तूर से कर्नाटक, कित्तूर से याद कर लो कर्नाटक। कैसे याद करेंगे, 1824 में हुआ था। तो वो लड़की थे तुम लोग जब बचपन में, तो 24 घंटा क्या खेलते थे, कित 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 कित, तो कित्तूर 1824 में। फिर बघेरा विद्रोह कब हुआ था, 1818 में। फिर पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था, पहाड़िया विद्रोह याद है, पहाड़िया विद्रोह पढ़ाए थे। पहाड़िया बहुत खतरनाक था। तो ये 1772 से लेके 1784 में। याद है, 1772 से 1784 याद है। 1784 में तिलका मांझी क्या किया था, मार दिया था अगस्त क्वींसलैंड को, डीएम को। 1785 के जनवरी में खुद इसको क्या हो गया था, फांसी हो गया था। ये भी कहाँ हुआ था, बेगूसराय में थोड़ी, भागलपुर के डीएम को गोली मारा था। फिर ये कहाँ हुआ था, राजमहल पहाड़ी, छोटा नागपुर क्षेत्र में। फिर पाइका विद्रोह ये जगन्नाथ मंदिर के आसपास हुआ था, बताए थे। खुर्दा पाइका विद्रोह 1817 से लेकर 1825 के बीच में, उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर के आसपास। फिर हुआ था सन्यासी विद्रोह। याद है, सन्यासी लोग, फकीर लोग मिल के विद्रोह किया था, तीर्थ यात्रा कर के खिलाफ। तो इसका 3-4 वो डेट बताए थे, या तो बुक में दिया रहेगा 1700 से लेके 1800 के बीच में, 60 से लेके 1800 के बीच में, या 1763 से लेके 1820 के बीच में। ठीक है ना, मतलब 1770 से लेके 1820 के आसपास का इसका पीरियड है। ये कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में हुआ था। अब बिहार में भी कहाँ पे, तो पूर्णिया। बताए थे पूर्णिया की पटना, तो पूर्णिया कैसे बताए थे, सन्यासी लोग क्या कमाता है, पुण्य। फिर अहोम विद्रोह कब हुआ था, 28 में। अहोम 28, देखो मिलता जुलता नाम लगेगा। अहोम 28 असम, अहोम 28 असम। वो दूसरा विद्रोह मणिपुर में, अहोम 28 असम। बारदोली सत्याग्रह कौन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाम सुने होगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 1928 में किए थे। कहाँ पे, गुजरात में। पागलपंथी विद्रोह तो 1813 में हुआ था। क्या होता है, 1813 में, ये बंगाल में हुआ था। ऐसे भी ममता बनर्जी सब पागले हैं, तो 1813 में हुआ था। कैसे याद रखेंगे, तो तेरा भाई पागल है क्या, तेरा भाई पागल है क्या, था 1813। फराइजी विद्रोह ये कब हुआ था, फराइजी आंदोलन ये भी मुस्लिम लोग के द्वारा किया गया था 1838 में। कहाँ पे, बंगाल में। तो 38 में फराइजी अड़ गया था एकदम अपना हक मांगने के लिए, इसे याद कर सकते हैं। उसी तरीके से है यहाँ पे सफ़ाफोर आंदोलन कब हुआ था, 1870 में। 1870 में, तो 1870 में 1770 में कोई आंदोलन हुआ था, बताए थे कौन, सन्यासी विद्रोह। नहीं याद करा, तो उसी के 100 साल बाद सफ़ाफोर। 100 से सन्यासी, 100 से सफ़ाफोर।
1770 बोले तो सन्यासी, 1870 बोले तो सफाफोर। फिर 1831 को क्या हुआ था? कोल विद्रोह। ये तुम लोग को याद करा, 8 मैन कोल विद्रोह। ये छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था, शिवभूम वाले क्षेत्र में। लेकिन देखो तुमसे बोले छोटा नागपुर में, दामान्य कोल क्षेत्र में कौन विद्रोह हुआ था? संथाल। लेकिन शिवभूम वाले क्षेत्र में तो कोल विद्रोह। और कैसे याद करेंगे? 1831 को हुआ था तो याद है, पैसा जब महीना मेरा लगता है तो तुम लोग क्या कब मिलते हो? सर 31 को पैसा मिल जाएगा लास्ट में मंथली, ऐसे याद करते हैं। अब उसके बाद क्या है? रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे देखो 1922 में एक और भी घटना हुआ था भारतीय इतिहास में। क्या हुआ था इंडियन हिस्ट्री में? चौरा चौरी कांड का नाम सुनिए? हाँ, तुम नहीं सुनिए? यूपी में जला दिया था पुलिस स्टेशन। यूपी में पुलिस स्टेशन जला दिया था, ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद। तो रम पी के पुलिस स्टेशन चौरा चौरी कांड कर दिया, इसे याद कर सकते हो। खांसी विद्रोह 1829 से 30 में, ये हुआ था मेघालय में। अभी थोड़ा देर पहले अहोम विद्रोह बताए थे, असम में हुआ था 1828 में। उसी के एक साल बाद खांसी विद्रोह हुआ था 1829 से 30 के बीच मेघालय में। तेभागा आंदोलन बताए थे, वो 3 भाग में एक किसान और जमींदार के बीच में हो गया था, याद आ रहा है? जिसमें जमींदार क्या बोला कि हमको 2/3 भाग चाहिए, इसको 1/3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद। तो वही वाला आंदोलन। तो तेभागा आंदोलन कब हुआ था याद है? हम लोग की आज़ादी से एक साल जस्ट पहले, 1946, ठीक है ना? बंगाल में हुआ था। फिर तेलंगाना आंदोलन, ये भी 1900, तेभागा तेलंगाना दोनों 1946 में हुआ। दरभंगा किसान आंदोलन दरभंगा में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1919 में बिहार में हुआ था। बकासत आंदोलन, ये भी बिहार में हुआ है। बिहार में एक मुंगेर नाम का जगह है, तुमको हम पढ़ाए थे बकासत, याद नहीं है तुमको? याद है? बकासत बिहार के मुंगेर में हुआ था 1938 में। तो कैसे याद करेंगे? तो बकबक पे कोई अड़ नहीं जाता है, कोई आदमी बहुत बकबक करता है एकदम अड़ ही जाता है, तो बकबक पे अड़ जाना से बकबक से हो गया बकासत, अड़ जाना से 1938, ठीक है ना? 1938 में और भी बताए थे अभी कोई विद्रोह, फराई जी। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऐसे में नितिन गडकरी सब नेता है, कहाँ का है? महाराष्ट्र का ही सब है। और कैसे याद करेंगे कि 44 में हुआ था? देखो 4 को देख गदगद हुए, 4 को देख गदगद, तुम चारों को देख हम क्या हुए? गदगद हुए, ऐसे नहीं बोलता लोग, तुम 4 को देख गदगद हुए। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ? 1806 में। कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में हुआ। ताना भगत आंदोलन फिर कहाँ पे हुआ? ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ, ये छोटा नागपुर में हुआ। फिर मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? 1921 में हुआ। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 में, जिस समय असहयोग आंदोलन हुआ था भारत में, उस समय हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गया था केरल में, उसी को बोलते हैं मोपला विद्रोह। उस समय जमींदार जो था तुमको हिंदू था, किसान मुस्लिम था, ठीक है, तो वो राइट हो गया था। एका आंदोलन, एका 21 बताए थे, निचली जाति मदारी पारसी लोग किया था यूपी के अवध में। बहावी आंदोलन 1828 से 70, 1828 से 1870, 1828 से 1870। लेकिन सन्यासी विद्रोह बोलिए, उसका डेट क्या है? 1770 से लेकर 1800 या 1820, ऐसा टाइप का डेट है, ठीक है ना? अब उसके बाद जो, तो ये भी बहावी कहाँ हुआ था? बंगाल। और ये बहावी आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका 3 केंद्र था, एक तो पटना में भी था, बंगाल में भी था और सितना में था। सितना नाम की जगह पे अफगानी मुसलमान लोग क्या किए थे? अंग्रेज को हराया था। पवना विद्रोह, पवना 73 है, बताए थे पवना 73 है, तो पवना 73 से बता दो जल्दी, चुप पड़ेगा। 73 से क्या होगा? कोड वर्ड 73 से कोई नंबर है? 73 से 73 बंगाल में नहीं जानते। दक्कन विद्रोह, दक्कन विद्रोह क्या है? 1875 में हुआ था। बताया था दक्कन विद्रोह को कैसे याद कराया था? महाराष्ट्र में हुआ था। तो दक्कन के पास, अब दक्कन हो क्या, कितनी बार पूछते हो? 75 बार पूछते हो। 75 बार पूछते हो। तो यहाँ पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद नौनिया विद्रोह हुआ था, ये 1770 से लेकर 1800 में के आसपास, 1770 से लेकर 1800 आसपास एक और विद्रोह हुआ था, बताओ कौन? सन्यासी। हाँ, नहीं बोलते तो मार खाते हैं, ये कितनी बारी पीट के आया है ये। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी हुआ था, ठीक है ना? सन्यासी हुआ था 1770 से लेकर 1800 के आसपास। ये नौनिया विद्रोह जो हुआ था ना, किस क्षेत्र में होता था? सोरा उत्पादक क्षेत्र। सोरा क्या है कि बंदूक बनाने के लिए जो बारूद यूज़ होता है उसी को सोरा बोलते हैं। पूर्णिया, सारण, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, ये सब जगह ये बारूद मिलता था, यानी कि सारण, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पूर्णिया। लोटा विद्रोह, ये मुजफ्फरपुर में हुआ था ना, कैदी लोग कर दिया था, छपड़ी वाला काम 56 में। वाईकोम 17 का लोटा मांग रहा था, पीतल का लोटा चाहिए बाथरूम करने के लिए, इसी का विद्रोह हुआ था। सही बात है, वाईकोम सत्याग्रह, कैदी लोग को नहीं मिलता है लोटा, तो प्लास्टिक का दिया था, तो ये लोग फेंक दिया था।
फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे क्या है, वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। 1924 में कहाँ पे? केरल में हुआ था वाइकोम सत्याग्रह। ये है ना, निचली जाति का ही नेता लोग किया था वाइकोम सत्याग्रह। 1924 में कुछ हुआ था भारत में, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका कानपुर मेंबर में बताया बना कौन था। था? हमको भगत पता सिंह। तो पता है, देखो तुमको भी इसी सब याद होने लगेगा। देखिए देखो, तुम वैसे ही टीचर मिला था शुरुआत में। कित्तूर विद्रोह तो बताया कि 1824, लेकिन वाइकोम 1924। अच्छा, कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। तो अब कैसे याद करेंगे? 1840 में हुआ था। कब हुआ था? 1840। इसको कैसे याद करें? 40 में चूका चुकी कूका ऐसे हटा। अच्छा, कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? 1917 में। कहाँ पे? म्यांमार में। कुकी अलग। हाँ, कूका पंजाब में 1840 है, कुकी 1917 में म्यांमार में। 1917 में कुछ हुआ था, बताओ कौन सा सत्याग्रह? 1917 में महात्मा गांधी किए थे, जल्दी बता दे। नील हाँ हाँ, वही सत्याग्रह। सही मैं बोलना चाह रही हूँ, वही चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो वही, तो यही बात है। तो कैसे याद करेंगे? तो देखो, चंपा नाम की एक लड़की थी, वो है ना, वो चंपा नाम की लड़की कुकी खा ली बिना मम्मी से पूछे, तो मार खाई। तो कुकी से क्या हो जाएगा? कुकी विद्रोह। चंपा से क्या हो जाएगा? 1917 में हुआ, मार खाई तो म्यांमार। हौज विद्रोह 1820। हौज विद्रोह 1820। हौज विद्रोह, अब इसको कैसे याद करेगा? हौज विद्रोह कैसे याद करेगा? तो 1820 में हुआ था। तो देखो 20 लिखा हुआ है ना, तो देखो 20 मैच देखते हैं तो हम लोग मौज में रहते हैं एकदम। 20 से टॉयलेट ज़्यादा सही है। ये ठीक है। ये कल्ले रामोसी विद्रोह 1822 से 25 में हुआ था। कब हुआ था? 1822 से 25 में। कहाँ पे? छोटा नागपुर में हुआ था। शिवू छोटा नागपुर। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में। तो कैसे याद कराएंगे? तो देखो 1822 से 25 में हुआ था। तो देखो मौसी, मेरी तो दो मौसी है, मेरी तो दो मौसी। तो 22 लास्ट वाला डिजिट याद रखना है, आगे वाला एग्जामिनर ज़्यादा चेंज नहीं करता है। ठीक है, दो मौसी, उसी से पकड़ ले। गटकड़ी 1940 का 1840, तो चारों को देख के गट हुए, तो लास्ट वाला याद करना है। ठीक है ना, ये सब तुमको कोई नहीं सिखाएगा, समझे? अब उसके बाद कैसे याद करेंगे कि रामोसी विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था, तो हमारी मौसी नाम से छोटा नाग का पहनती है, तो छोटा नागपुर में हुआ था। ठीक है, एक का आंदोलन तो बता ही दिए 1921 में यूपी में। चुआर विद्रोह, चुआर है, चुआर कब हुआ था? 1791 से लेकर 1798 में। 1791 से 1798 में, जिस समय फ्रांस का क्रांति हुआ था ना, उसी समय समझो चोर चुहार लोग का विद्रोह हुआ था। ठीक है ना, कहाँ पे हुआ था? ये बंगाल में हुआ था, बंगाल के मिदानपुर में। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल के मिदानपुर में। ऐसे बंगाल में जानते हैं हम लोग कि चोर चुहार ज़्यादा है। चेरो विद्रोह ये 1800 में हुआ था, एकदम 1800 में, एकदम एग्जैक्ट 1800 में होता। कहाँ पे? झारखंड में। तो चुआर हुआ था बंगाल में, कब? फ्रांस की क्रांति के समय 1791 से लेकर 1798 में। लेकिन चेरो हुआ था 1800 में, एकदम 1800 डेट फिक्स है, झारखंड के पलामू में। हो विद्रोह 1820 में। हो विद्रोह। हौज हुआ था कब? 1820। तो वो भी हुआ था कब? 1820, छोटा नागपुर में। अधिकांश विद्रोह छोटा नागपुर में। तमार और चुआर विद्रोह जो था, तमार विद्रोह बोले या चुआर विद्रोह, 1798 फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही हुआ था। ठीक है ना, दोनों छोटा नागपुर में ही हुआ था। 1789 हाँ, फ्रांस की क्रांति। भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? ये 1832 में। कब हुआ था? 1832 में। कहाँ पे? बंगाल के मिदानपुर में, बंगाल के मिदानपुर में। तो कैसे याद रखेंगे? भूमिज, कन्फ्यूजन होता है कि बंगाल में हुआ कि पहले झारखंड में हुआ। तो देखो, बंगाल लोग ही तो अपने भूमि के लिए ज़्यादा लड़ता है, कहता है मेरा भूमि है, आई तो कि चलवे ना दादा, ये सब बात वही लोग बोलता है, झारखंड के लोग थोड़ी बोलता है ये सब। अब 32 में हुआ भूमिज विद्रोह, कैसे याद रखेंगे? तो देखो, भूमि किसी को भी मिलेगा तो 32 ही दिखा देगा, लैंड किसी को भी मिलता है तो। फिर से, आदिवासी द्वारा आंध्र प्रदेश में लगान व बेटी प्रथा के खिलाफ विद्रोह कब हुआ? तो 1879 में। आदिवासी जो है आंध्र प्रदेश में लगान और बेटी प्रथा के खिलाफ एक विद्रोह किया था। कब? 1879 में। कब? 1879। कैसे याद करेंगे? तो 1789 का उल्टा 1879। आंध्र प्रदेश में बेगार प्रथा के खिलाफ विद्रोह हुआ था। बस्तर विद्रोह पता है कब हुआ था? बता था?
बस बस से क्या ट्रिक है? बस 10 1910 में छत्तीसगढ़ में हुआ था। अभी सब जितना ध्यान विद्रोह देखें या तो बंगाल में है या फिर बिहार झारखंड में है। छोटा नागपुर। हाँ, छोटा नागपुर झारखंड में ही होता है, लेकिन ये वाला बस्तर है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। वर्ली विद्रोह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में 1940 में, ठीक है, 1940 में, ठीक है ना, महाराष्ट्र। इसको कैसे याद रखें? वर्ली 1940 में, वर्ली। कैसी कुछ सोच रहा दिमाग, लोग का दिमाग है क्या नहीं कर रहा। वर्ली कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र 40 में, ठीक है। अब अभी तक हम लोग जितना देखे ना, तो वो देखे विद्रोह 10 मिनट लगा कि उस विद्रोह का नेता कौन था और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट उससे संबंधित, ठीक है। तो जैसे देखो, संथाल विद्रोह पढ़ लिए थे, तो वो हम पढ़ लिए कि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, उसका जगह कहाँ था, ये सब चीज़ हम कर लिए। लेकिन अब लोग नेता के बारे में पढ़ेंगे। संथाल विद्रोह एक तरफ लिखा है नेता, एक तरफ लिखा है इसका प्रमुख पॉइंट। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कानू चांद भैरव, ठीक है ना। दूध वाला लोहार, फिर से इस सब भी इसका साथ दिया था। आसपास का लोकल आदमी लोग भी संथाल विद्रोह में, और किसान लोग भी। फिर से इसमें क्या हुआ था? कान्हा मारा गया था, सिद्धू को जेल भेज दिया गया। उसके बाद जो है इसमें क्या हुआ था? संथाल परगना का निर्माण किया गया था 1856 में, और अंग्रेज दामा ने कोच क्षेत्र बसाया था 1832 में। फिर से यही सब हुआ था। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लाया था? 1876 में। कल नहीं पढ़ाए थे? नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में, बंगाल के मैदानपुर में। तभी बताए ना। नील विद्रोह का नेता कौन था? कल हम याद कराए थे ट्रिक से। विश्वास है कि नीला का यूज़ करेंगे तो वाइट हो जाएगा। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसको भी जमींदार वर्ग की सबका समर्थन मिला। इसमें नील की खेती में कुछ बताए भी थे कि खेती दो तरीके का होता है, कि निज खेती, एक है रैयती खेती, एक एग्रीमेंट वाला, और एक है अपनी खेती पे करवाना या अति से लेके। खेती बिहार में इसी का नाम था जीरात और असीम बहार। खेती करना आवश्यक, और कर्जा लेते हैं तो अगर हम लोग रियायती खेती के अंदर, तो 25% लैंड पे हम लोग को ज़बरदस्ती करना पड़ता था। फिर से पोलीगार विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में। इसका कौन हेड था बताओ? कट्टाबावन। कौन हेड था? कट्टाबावन। पोलीगार लोग क्या होता है? सैनिक को बोलते हैं वहाँ पे साउथ में, ठीक है ना। कैसे याद रखेंगे? तो कट्टा लेके आदमी घूम रहा था, डर के मारे कहाँ चढ़ गए? पोल पे, कि कहीं गाड़ न दे। फिर मुंडा विद्रोह बताए थे कि मुंडा विद्रोह का टाइम पीरियड 1895 से लेकर 1900 के बीच छोटा नागपुर में हुआ था। मुंडा लोग का प्रॉब्लम क्या था कि वो लोग सामूहिक खेती करना चाहता था, जिसका नाम था खुदकुट्टी व्यवस्था, लेकिन उसके स्थान पे वो जमींदारी व्यवस्था लाना चाहता था अंग्रेज। फिर मुंडा लोग अपने आप को सुधार के बल दिया, बोले थे लड़का लड़की से प्यार मत करो, अंधविश्वास में मत करो, जादू टोना में नहीं पढ़ो, शराब बुरा अपने पियो, जादू टोना ये सब बंद करवा दिया था। इसका सबसे प्रमुख नेता, इसी को महान उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, महान हलचल। अब बिरसा मुंडा इसका सबसे प्रमुख नेता था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1874। 15 नवंबर 1874। याद करो 1874 में कुछ हुआ था। तिलका मांझी डीएम को गोली मारी था, अगस्ता को, ठीक है ना। जेम्स अगस्त क्यूसलैंड, ठीक है ना। इसको जेल में पहली बार डाला गया था इसको 1895 में। कब? 1895 में। और ये अपने आप को भगवान कब घोषित किए थे? 1895 में ही। फिर 1897 में निकले थे। इसके बाद बोले कि हम लोग सारा ईसाई को मार देंगे, तो 1899 में सारा ईसाई को मार भी दिए थे। तो ईसाई से तो प्रभावित थे ना? प्रभावित थे, लेकिन बाद में ईसाई जब इनका मदद नहीं किया अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने में, तो ईसाई को भी काम तमाम करना शुरू किया। उसके बाद याद रखना कि वैलेंटाइन नहीं बना पाए थे ये, इसे पनेज को जेल में रख दिया गया था 3 फरवरी 1900 को। लेकिन फिर हैजा हो गया इनको, तो जून 1900 में ये मृत्यु हो गया इनका। फिर बताए थे कि मुंडाओं का अलग परगना ये नहीं बन सका था, लेकिन संथालों का बन गया था अलग परगना, ठीक है ना। 1856 में इसके झंडा था, सफ़ेद झंडा बनाया था। फिर से जो ताना भगत आंदोलन हुआ था वो मुंडा विद्रोह से ही प्रेरणा लेके होगा, ठीक है ना। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब आएगा? तो 1908 में आएगा, जिसमें न्यूज़पेपर एक्ट आया था 1908 में, उसी समय आएगा। संथाल उराव, ये जो मुंडा विद्रोह को और भी जनजाति लोग समर्थन देता था, एक संथाल और एक उराव।
कित्तूर विद्रोह बताए थे अभी, कर्नाटक में 1824 में हुआ था। ठीक है ना। तो इसमें 2 महिला का नाम है इम्पोर्टेंट, रानी चेन्नम्मा अरायन्ना। रानी चेन्नम्मा की जो चौकीदार थी, मतलब सेनापति टाइप की थी, रायन्ना। ये तो रानी चेन्नम्मा है ना, रानी चेन्नम्मा को अंग्रेज गिरफ्तार कर दिया। ठीक है ना, गिरफ्तार करके 1824 में गिरफ्तार किया, 1829 में जेल में रख दिया। फिर उसकी चौकीदार संभाली रायन्ना। रायन्ना को भी अंग्रेज जेल में रख दिया 1830 में। ठीक है। कौन थी रानी चेन्नम्मा? कित्तूर विद्रोह में। कौन थी? कित्तूर विद्रोह कहाँ हुआ था कित्तूर विद्रोह? केरला। केरला की कर्नाटक? नहीं। चलो अब पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह पता है? वही पहाड़िया जो खतरनाक था, पहाड़ पे चढ़ फिर उसको कौन आके उसको अंग्रेज किसको बनाएगा, फिर उसके जगह पे किसको लाएगा? संथाल को। याद है? संथाल को मारने ये लगता है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में होता 1772 से 1784 के बीच के आसपास का। ठीक है ना। इसमें बहुत सारा नेता इससे जुड़ा था पहाड़िया विद्रोह से। 1772 में रमन्ना आर्य, 1777 में जगन्नाथ देव, 1779 में रानी सर्वेश्वरी और 1784 में खुद तिलका मांझी आएगा। तिलका मांझी का जो ये तिलका मांझी क्या है? पहला संथाली नेता थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। और इनका जन्म हुआ था 1750 के भागलपुर में, सुल्तानगंज तिलकापुर गांव के आसपास। 1784 में डीएम को मारे। 1785 जनवरी में इनको खुद क्या हो गया? फांसी हो गया था। संथाल गुजरिया पहाड़ी में आए कब? डीएम को कब मारे थे? 74 72 में तो विद्रोह ही स्टार्ट हो रहा है। तिलका मांझी। हाँ 74 में मारे थे। 75 में उनको कैसे मारा गया, कैसे लटकाया गया? 75 में न लटकाया गया। कब बोले हम? 74 ही आप स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। आप वीडियो भेजिएगा, हम आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे। अब यहाँ पे देखो, जो संथाल लोग हैं ना, ये क्षेत्र में आता है कब? 1800 में आ जाता है। गुजरिया पहाड़ी वाला क्षेत्र में 1800 में आ जाता है। संथाल क्या करते थे? स्थायी कृषि करते थे और हल का प्रयोग करते थे। लेकिन जो पहाड़िया झूम का खेती करता था, कुदाल का प्रयोग करता था। बताए थे कल। 1770 के दशक में अंग्रेज पहाड़िया का दमन करने के लिए कूटनीति अपना लिया था। ये सब तो हो गया। पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था बताओ? 1817 में उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के आसपास दक्षिण पूर्वी भाग में। ठीक है ना। इसमें इसको खुर्दा संग्राम भी बोलते हैं। इसमें बारी किशोर देव थे जो जगन्नाथ मंदिर किसको दे दिए थे? मराठा लोग को। लेकिन 1803 में उड़ीसा में अंग्रेज इस क्षेत्र को मिलाता है। और उसके बाद फिर बख्शी जगबंधु थे, इनका सेनापति था, सेना नायक। तो ये 29 मार्च 1817 को युद्ध करता है, करमर्दो अभियान चलाता है। मुकुंद देव द्वितीय को राजा बनाता है। अहोम विद्रोह बताए थे असम में 1828 में हुआ था। इसका राजा था गोमधर। कौन था राजा? गोमधर। अच्छा, बिरसा मुंडा पूछे कि कहाँ से अपना शिक्षा ग्रहण किया था, तो उस स्कूल का नाम है चाईबासा जर्मन स्कूल। बारदोली सत्याग्रह बताए थे पटेल जी किए थे 4 फरवरी 1928 में, वैलेंटाइन वाला वीक में कर रहे हैं। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या है? तो आनंद पांडे सर। क्या है? पांडे। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? तो तेरा भाई पागल है क्या? 1813 बंगाल में। तो कौन किया था? करमसा। तो उसके बाद क्या है? करमसा भी याद करा सकते हैं। करम अच्छा नहीं किया होगा, इसमें पगला गया होगा। फिर उसके बाद क्या है? ये पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है। मतलब ये लोग धर्म से रिलेटेड संबंधित एक संस्था था, तो वही लोग विद्रोह किया था। पराइजी कब हुआ था? बंगाल में 1838 में। कौन किया था? हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ, उसका बेटा फिर दादू मियाँ। ये भी अर्ध धार्मिक संप्रदाय है। बाद में फराइजी आंदोलन है ना, जो बहावी आंदोलन से भी जाके जुड़ जाएगा। तो कैसे याद कर सकते हैं? फराइजी हाँ जी, तो हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। सफ़ा 4 आंदोलन 1870 में बताए थे। 1770 में कौन आंदोलन हुआ था? 1770 संथाल हुआ था। सन्यासी। संथाल तो 1856 में ना हुआ था, 55-56 में। माझी इसके नेता थे। एक स्पैरवाद और आंतरिक धर्म में सुधार ये था। ये कोल विद्रोह 1831 में कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर के किस जिले? सिंहभू। छोटा नागपुर के कौन क्षेत्र? सिंहभू। यहाँ पे 2 नेता था, बुद्धो भगत और जायो भगत। तो 1833 में क्या हो गया था? एक साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बना दिया गया था इसी क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए। साउथ वेस्ट
फ्रंटियर एजेंसी 1831 में विद्रोह हुआ। उसके 2 साल बाद साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। किसके लिए? कोल विद्रोह के लिए। अजी सिंह एक परगना नहीं एजेंसी कब बना था? 1831 33 1833 2 साल बाद। कब? 2 साल बाद रंपा विद्रोह। तो रंपी लिया था, रंपी के चौरी चौरा कांड किया था आंध्र प्रदेश में। अलूरी सीताराम राजू ये वन कानून के खिलाफ थे। ये जो तुम लोग फिल्म देखा। फिर यहाँ पे देखो दक्कन विद्रोह। क्या है दक्कन विद्रोह? कब हुआ था बता था? दक्कन विद्रोह चुपचाप रहेगा तो लोग हुआ फोड़ था। देंगे। जाती है नंबर इसलिए। चलो 1875 में कहाँ पे हुआ था? तब पूना के सुपा में। सुपा क्या था? एक विपणन केंद्र था, याद है? मंडी था जिसमें सब बेचता था। बाद में अहमदनगर में भी इसका विस्तार हो गया था। इसका शुरुआत कहाँ से होता है? तो अमेरिका में जब गृह युद्ध समाप्त होता है 1864 में, तब कॉटन का डिमांड कम हो जाता है, तो इसको साहूकार लोग के खिलाफ था ये मेनली। ठीक है ना? ये विद्रोह बताए थे कल, साहूकार लोग के खिलाफ था। इसमें दुकान जला दिया, लूट दिया, ये लेकिन सब चीज़ मेन हो गया। विलन वो था थर्ड हाँ, पार्टी। दक्कन आयोग का स्थापना हुआ था 1877 में। और दक्कन ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसका रिपोर्ट भी जारी हुआ था 1878 में। याद कराए थे? 79 हुए थे। दक्कन कृषक राहत अधिनियम आया फिर 1879 में। 1877 में 1875 में विद्रोह हुआ। 1877 में क्या हुआ? रिपोर्ट गया। रिपोर्ट नहीं, आयोग बना जांच करने के लिए। 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट गया। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बना। ऐसे है, ठीक है। अच्छा 1859 में कल वो हम बताए थे लिमिटेशन लॉ बना था, जिसमें 3 साल तक ही ऐसा कुछ बताए थे ऋण बॉन्ड वैलिडिटी रहेगा। अधिक समय तक ब्याज को नहीं लिया जा सके। हाँ वो टूट 3 जाएगा साल तक। 3 साल हाँ। तक सरकार माफ कर देगा। माफ़ नहीं करेगा, 3 साल तक ही मैक्सिमम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे तेभागा आंदोलन। क्या है? तेभागा आंदोलन कब हुआ? 1946 में। बताए थे कंपाराम, इसका कौन हेड था? कंपारान और भवन सिंह। कंपारान और भगत सिंह। इसका नेतृत्व किया था बंगाल किसान सभा, यानी कि बंगाल वाले क्षेत्र में होता। फ्लड कमीशन है वो बोला था जमींदार को मिले 1/3 भाग और किसान को मिले 2/3 भाग। दरभंगा में किसान आंदोलन और सहयोग आंदोलन के समय 1919 में हुआ था। स्वामी विद्यानंद किए थे। अच्छा यहाँ पे बोला वह समाचार पत्र जिसमें अंग्रेजी शासन की आलोचना कर मुंडा विद्रोह का समर्थन किया गया। मतलब मुंडा लोग आंदोलन किया था, बिरसा मुंडा, उसका समर्थन किया गया। इंग्लिश मैन में, पाइनियर में, स्टेट्समैन में। बाकासत सत्याग्रह अभी बताए हैं, बहुत बकबक करती है, अड़ जाता है कोई तो क्या होगा? 1938 मुंगेर के बिहार में। कौन किया था? राहुल सत्यान। गडकरी विद्रोह बाबाजी अहिरेकर। बाबाजी अहिरेकर। तो गडकरी अहिरेकर ही छोड़ो। बिरसा ईसाई लोग पे कब आक्रमण कर दिया था? तो लोग क्रिसमस मना रहा था ना 25 दिसंबर 1899 को, तब कर दिया था। गडकरी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। बाबाजी अहिरेकर। वेल्लोर कब हुआ था? 1806 में तमिलनाडु में वेल्लोर। अब वीर सावरकर है ना, इसी को वीर सावरकर इसको भी मानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध, ठीक है ना। बिरसा मुंडा ने किस साल अपने अतीत को पुनर्जीवित करने हेतु तो संकल्प लिया था? 1895 में नहीं लिया था बिरसा मुंडा। अपन ही भगवान है पहचान 95 याद करा है? 95 किसको बोलते हैं? 90। तो हिंदी नहीं पढ़ा है कभी ज़िंदगी में आज तक। इंग्लिश। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। बताए थे एक का विद्रोह हो गया था, निम्न जाति के लोग किया था। इसमें एक फिर पबना। पबना क्या है? पबना 73 कहाँ पे होता? बंगाल के यूसुफशाही परगना में। इसमें कौन किया था? ईश्वर चंद्र राय और केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, ठीक है ना। ये यूसुफशाही परगना में कृषि लीग का भी स्थापना हो गया था पबना विद्रोह के कारण। इसको बुद्धिजीवी वर्ग का भी समर्थन मिला था। ये वो था बंगाल टेनेसी एक्ट, वो पास हुआ था 1885 में। बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में क्या हुआ था? भारत में कांग्रेस का स्थापना हुआ था उसी साल। लेकिन बंगाल रेंट एक्ट जो है, बोले थे 12 साल तक जो ज़मीन पे पहले नियम था बंगाल लैंड रेंट एक्ट 1859 का, कि
जो 12 साल तक अगर किसान जमीन पे खेती करता है तो तो जमीन उसका उसी हो जाएगा। उसका हो जाएगा। इसी के खिलाफ ना हुआ था, जमींदार इस बात को नहीं मान रहा था, तो इसी के कारण हुआ था। कृषि लीग का भी स्थापना हुआ था। और बहुत सारा फसल उसल छीन के उसको न्यायालय में घसीटा जाता था किसान को। इसे बताए थे, कल बताए गए। सन्यासी विद्रोह तो बता ही दिए। देवी चौधरानी, मजनू शाह, चिराग अली, ये सब था। नाग सेवा संत, सब सैनिक लोग था। बेरोजगार सैनिक आ गया था। महिला भी थी देवी चौधरानी सन्यासी में। और जमींदार लोग भी था, किसान लोग भी था। कारण क्या था? तीर्थ यात्रा जब करता था, हज बताए थे हम, हज वाला बात, तो इस पर टैक्स लगा देता था। दमन कौन किया? वॉरेन हेस्टिंग। टाइम पीरियड क्या है सन्यासी विद्रोह का? 70 से 1820। 1770 से 1820। भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह कौन किया था? गंगा शरण सिंह। गंगा शरण सिंह। तो उसके इसमें है 1857 के विद्रोह के समय भूमिज लोग चाईबासा की बटालियन सेना में थे। 1885 के अधिनियम में पारित किया गया, जिसके अनुसार संथाल परगना जिला बनाकर एक्सक्लूडेड एरिया घोषित किया गया। एक 1885 एक्ट था जिसमें संथाल परगना को एक्सक्लूडेड एरिया घोषित कर दिया गया। एक्सक्लूडेड एरिया मतलब उस एरिया में अब कोई जा नहीं सकता, नहीं जाएगा। कंत्र विद्रोह या फिर इसको बोलते हैं खोंड विद्रोह, ठीक है ना। ये उड़ीसा में हुआ था, ठीक है ना। इसमें मणिपाह प्रथा मतलब कि मानव बलि देने का प्रथा था खोंड लोग में। उड़ीसा का जनजाति था, 36 में था। इसका नेता कौन था? चक्र बिश्नोई और घरणीधर नायक। एमपी में, एमपी मध्य प्रांत में जो है, मिडिल प्रोविंशियल में 1930 में क्या हुआ था? वन सत्याग्रह। कल बताए थे। असम में हुआ था संग्राम सत्याग्रह वन के खिलाफ। कब हुआ था बताओ? 90। यहाँ पे क्या भराएगा? 8। हाँ, सही बताइए। 6 है ना रे, 1906 में हुआ था। आ गया तुम्हें क्या, कोई बात नहीं। 8 में भी कुछ था। तो उस समय हुआ था, लेकिन यही चीज़ मध्य प्रांत में कब हुआ था? 1930 में। चलो दिमाग लगा लिया तुमने, हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, बस्तर विद्रोह बताए थे, बसदब 1910 में। इसमें देवसाड़ी प्रथा था, मतलब कुछ चीज़ अगर लकड़ी देता है तो आप उसके बदले उसको कुछ दीजिए। कांगरो वन का धूका समुदाय इसमें था। कांगरो वन का नरिया कोंड धूका भत्रा समुदाय, नरिया कोंड धूका भत्रा समुदाय, मिर्ची टोला, मिर्ची ढेला, ये सब बेटा। वर्ली कब हुआ था? 1940 में बताए थे, महाराष्ट्र में। उस समय तुम लोग से नहीं पूछ रहे थे ट्रिक। होज कब हुआ था? 20। टॉयलेट का होज 1920। राजा जगन्नाथ। चुआर विद्रोह चोर चुहार बंगाल में विद्रोह किया था, क्योंकि याद करने दीजिए। फ्रांस की क्रांति के 1789। हाँ, उसी के आसपास किया था। इसमें जो प्रमुख था रानी शिरोमणि और गंगा नारायण। रानी शिरोमणि और गंगा नारायण। चेरो कब हुआ था? 1800 में। राजा कौन था? चूड़ामन। राजा कौन था? चूड़ामन। पलामू क्षेत्र और वहाँ पे हुआ था झारखंड में। अंग्रेज जब कर्नल था एक जॉन्स, इस विद्रोह को दमा दिया था। तमार, ये भी 1789 में हुआ था, उराव जनजाति के द्वारा। आगे चलकर मुंडा विद्रोह संताल विद्रोह के साथ मिल गया। कूका कहाँ हुआ था बता दे? कूका, चूका चूकी 1840 पंजाब। अब कुकी खाए तो क्या हुआ तुमको? कुकी खाए तो क्या लगा था? क्या लगा था? कुकी खाई थी चंपा तो उसको क्या लगा था? मम्मी से मार। तो म्यांमार में, वही ना बात पूछा जा रहा। बहावी आंदोलन ये कहाँ हुआ था? पटना के पूर्णिया। पटना में हुआ था। पटना जाते तो हर एक चीज हम लोग वाह वाह करते हैं, तो पटना में हुआ था। अहमदुल्ला को इसमें फांसी हुआ। इसका प्रमुख नेता था बिहार में विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला का, फरहद का। अहमदुल्ला को इसमें फांसी हुआ था 1822 में। अहमद
बरेलवी पटना आए थे। इसका दमन कौन किया था? टेलर 1828 से 1870 के बीच में। चलो अब जो है हम लोग फॉरेस्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान या अभी भी भारत में फॉरेस्ट से संबंधित, इसको रख रखाव से संबंधित क्या क्या सा नियम बना हुआ है। सबसे पहला आता है एक रिपोर्ट, मैकली लैंड रिपोर्ट, जो 1854 में आता है। किस लिए? तो वन संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन संरक्षण। मतलब इसमें फॉरेस्ट को क्या किया जाएगा? कंजर्वेशन। फिर एक दूसरा आता है वन संरक्षण नीति, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी। ये डलहौजी लाता है 1855 में। कब? 1855 में। 1854 के एक साल बाद 1854 में कुछ किया था डलहौजी, बताए थे हम। ये इसको क्या होगा? अवध के लिए वो खाली अवध ही अवध बोल रहा। एक भारत में सोशल फॉरेस्ट्री, यानी कि साइंटिफिक तरीके से फॉरेस्ट को उगाया जाए, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक वानिकी। कब आरंभ हुआ था? 1861 में। फिर भारतीय वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्थापना कब हुआ था? 1864 में, जॉन लॉरेंस के द्वारा। ठीक है ना। फिर भारत में पहला IGF यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, वो कौन था? बैंडिस, 1866 में। सब दिया हुआ 9 में, 1866 में। देखो, अंग्रेज़ ने वन अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट जो एक्ट है उसके शुरुआत कब से किया बनाना? एक्ट को 1865 से ही शुरू किया था। ठीक है ना। बैंडिस को भारतीय वन प्रबंधन अधिनियम का जनक बोला जाता है, इसी बैंडिस को। उसके बाद क्या किया? जो 1865 में जो एक्ट बनाया फॉरेस्ट एक्ट, तो इसमें 2 बार बदलाव किया। एक बार बदलाव किया 1878 में और एक बार 1927 में। 1878 में क्या किया कि फॉरेस्ट को टोटल 4 भाग, पहले तो 1865 वाले में 4 भाग में फॉरेस्ट था डिवाइड, लेकिन 1878 में पूरे फॉरेस्ट को 3 भाग में डिवाइड किया। एक रिजर्व आरक्षित, एक सुरक्षित यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया, और एक ग्रामीण, यहाँ पे विलेज का लोग जा सके। ठीक है। अच्छा, तुमसे कभी लेकिन अगर ये पूछे भारत में पहला वन नीति कब आया, फॉरेस्ट पॉलिसी, तो 1894। लेकिन देखो अभी पीछे पर आए थे कि वन नीति था वो, लेकिन वन संरक्षण नीति जो डलहौजी लाया था वो कब था? 1855। साले इतना डेट क्यों देता है कुत्ता सा। फिर भारत का पहला वन अधिनियम कब आया था? फॉरेस्ट एक्ट 1865, अभी बताए ना। लेकिन नेशनल राष्ट्रीय 1865, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आया? मतलब अभी आया है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। पर्यावरण समझते हो ना, इन्वायरमेंट। 1854 में क्या हुआ था? वो वन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति मतलब पूरी जगह अच्छे से लागू, वो अभी आया है 2006 में। क्या है? 2006 में। भारतीय वन नीति यानी कि इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी। बताओ फॉरेस्ट पॉलिसी सबसे पहले कब आया? अभी हम बताएं 1894 में। 1894 में डॉक्टर वॉलकेर थे, उसी के सुझाव पे इसमें क्या किया गया था? फॉरेस्ट को 4 भाग में डिवाइड किया गया था। संरक्षित मतलब जो प्रोटेक्टेड एरिया, व्यापारिक वन यानी कि यहाँ से ले जाइए और व्यापार कीजिए, पेड़ पौधा, लघु वन और चारागाह। कुछ एरिया रख दिया गया जहाँ पे तुम लोग क्या करेगा? जाके चारागाह करेगा। तू लोग जानवर करेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग आज़ादी हो गए तो उसके बाद सबसे पहला बार फॉरेस्ट, देखो 1894 में बना फॉरेस्ट पॉलिसी। 1894 से हम लोग आज़ाद कब हुए? 1947 में ना। तो 1947 के बाद फिर कब बना फॉरेस्ट पॉलिसी? तो 1952 में। सर फिर उसके बाद कब बना? 1988 में। तो टोटल 3 बार फॉरेस्ट पॉलिसी बना है। एक बार बोलो मेरे साथ, तभी याद होगा। 1894,
फिर 1952 1952 और 1988। ये क्या है? फॉरेस्ट एक्ट है कि फॉरेस्ट पॉलिसी है? पॉलिसी पॉलिसी है, ठीक है। उसके बाद बिहार से देख लेते हैं, तो बिहार में क्या क्या हो रहा था। तो बिहार में फॉरेस्ट प्रोड्यूस रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एक्ट बना था 1984 में। कब बना था? 1984 84 में, 84 में, ठीक है ना। बिहार फॉरेस्ट एंड सर्विस रूल कब बना था? 1953। कब बना था? 1953। बिहार में प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट कब बना था? 1940। प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट मतलब जिसका अपना है, जैसे सलमान खान का फार्म हाउस है तो उसमें फॉरेस्ट को कैसे मेंटेन करना है, ये सब। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन कब आए थे? नीतीश कुमार लाए थे 2019 में। नो जल नो जीवन 2019, ठीक है। जल ही जीवन याद ही रहेगा, वो तो बहुत प्रचलित था। याद है ना, बहुत सुना होगा। बहुत प्रचलित था। कौन है? नीतीश कुमार लाए थे। भारतीय वन विभाग का स्थापना क्या हुआ था? वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1864। पॉलिसी वाला केंद्रीय वन आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो ये 2003 में हुआ था। जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में आया था, उसी तरीके से केंद्रीय वन आयोग 2003 में आएगा। ये तो क्या फॉरेस्ट है। अब एक होता है ना, तो देखो उसको क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि। क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि। वेटलैंड। तो सबसे पहले इसका संरक्षण का प्रयास हुआ रामसर सम्मेलन में। रामसर कहाँ पर है? ईरान में है, 1971 में। फिर भारत भी इसका मेंबर बन गया 1982 में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, ये भारत सरकार भी इसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाता है। कब? नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम 1987 में। देखो भारत, ये रामसर सम्मेलन ईरान में कब हुआ? 1971 में। पूरा दुनिया लोग बोला कि हम लोग फॉरेस्ट वेटलैंड का कंजर्वेशन करेंगे। भारत कब इसका मेंबर बन गया? 1982 में, नहीं 1982 में, हाँ। और फाइनली भारत भी अपने यहाँ इसके लिए कब नियम चलाया? 1987 में, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, ठीक है। अब एक चीज़ में और बच्चे को कन्फ्यूजन होता है ये दोनों डेट में। तुमसे पूछेगा, ऊपर देखो फॉरेस्ट से, यहाँ देखो फॉरेस्ट सर्विस कब आया? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तब बोलना 1864 में। फिर से पूछेगा इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्थापना कब हुआ? 1864 में। दोनों 1864। हाँ, लेकिन ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है इसका शुरुआत कब हुआ? स्थापना हो गया कि हाँ आपसे सर्विस ऐसा जॉब लगेगा सबका इसमें। इसका शुरुआत हुआ 2 साल बाद 1866 में, ठीक है। और 1865 में हम कुछ बताए हैं, क्या आया था? 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था सबसे पहली बार। उसी को 2 बार उसमें बदला हुआ था। 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था, इसको 2 बार बदला हुआ था, एक तो 1878 में और एक 1927 में। तो सर फिर वो वाला क्या था, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, वो फॉरेस्ट पॉलिसी था जो 1894 में पहली बार आया था, फिर 1952 में आया था और फिर 1988 में आया था। सर तो फिर ये वाला क्या था? हो गया सर, उतना हमारे दिमाग में नहीं आया। सर इतना डेट बता दिए, एक बार फिर से बताइए हमको। देखो पेन देखो दोस्त, तुमसे पूछे ना, नहीं थोड़ा और डेट पढ़ो तब बताएंगे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? 1927 में। अरे जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया ना 1927 में, देखो 1865 है और उसमें संशोधन में था 1878, जिसमें 4 भाग में बता दिया गया था एरिया को। तो एक बार 1927 में भी आया था ये संशोधन में, कहते इसी को बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है ना। 77 लिखा, कहाँ 27 है? अच्छा से नहीं लिखा हुआ है तो। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है? इसे बहुत बार याद कराया मैं तुम लोग को, 1972। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986। पर्यावरण क्या देता है? छाया, तो छाया से 86।
वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। डलहौजी भी लाया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब? 1855 में। वन अधिकार अधिनियम, अधिकार, वन पे अधिकार मिले तुमको, सरकार हम लोग को भी कुछ अधिकार दे, तो 2006 में। 2006 में एक और भी आया था, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, पानी को मतलब कि बचाएं, गंदगी ना करें, 1974 में। क्या? कैसे याद करेंगे? चारों तरफ तो पानी ही पानी है दुनिया में, लेकिन उसको गंदा कर रहे हो तो वो भी पानी खत्म हो जाएगा, तो 74। एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये कब आया था? 81 में। मतलब कि 81 में आया था कि वायु जो है ना, वायु में कुछ गंदगी ना हो हवा में। कब आया था? 81। कैसे याद करेंगे? वायु 81 तक काशी, काशी का वायु कितना शुद्ध है? तो 81। भारत बाघ संरक्षण अधिनियम, टाइगर के लिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके एक साल बाद 1973 में। हाथी के लिए बचाव के लिए 1991 में, जिस साल एलपीजी आया था उस साल। घड़ियाल मगरमच्छ, घड़ियाल के मगरमच्छ के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट कब आया? 1974 में। 1974 में एक और एक्ट आया था, बताओ कब? कौन सा? 74। चारों तरफ पानी, पानी। घड़ियाल कहाँ रहता है? पानी में तो रहता है, तो दोनों एक साथ आया था। हुंगुल, हुंगुल भी एक जानवर होता है, उसके लिए आया था 70 में। कब आया था? 70। गेंडा, गेंडा, गेंडा परियोजना तुम लोगों के लिए आया था कब? 87 में, 1987 में। 1987 में एक और चीज़ हुआ था भारत में। भारत वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए अपना नेशनल प्रोग्राम चलाया था। डॉल्फिन, डॉल्फिन के लिए कब आया था? हाल फिलहाल में आया था, शुभ 2021 में। नहीं समझा? हुंगुल के लिए 1870, घड़ियाल के लिए 1974, डॉल्फिन के लिए 2021, गेंडा के लिए 1974। 87। अरे यार, गेंडा के लिए 1987 है, घड़ियाल के लिए ना बोल रहा है। घड़ियाल मगरमच्छ। अब यहाँ पे देखो लड़का, तो देखो अब कुछ जो है ना, फॉरेस्ट को लेके कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें रिसर्च होता है फॉरेस्ट को लेके, कि कैसे क्या किया जाए, उसके बारे में भी पढ़ना है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, मतलब नेशनल वेजिटेशन रिसर्च सेंटर कहाँ पड़े थी? लखनऊ में है, ठीक है ना? राष्ट्रीय, नेशनल, लेकिन यही बोल दे इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, ये 1906 में देहरादून में बना था अंग्रेज के द्वारा फॉरेस्ट पे रिसर्च के लिए, लेकिन वर्तमान में इसका नाम है सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। एक है नेशनल, नेशनल बोल दे तो लखनऊ, नेशनल बोल दे तो, और सेंट्रल बोल दे तो देहरादून, जो कि 1906 में बना था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, जैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है ना, उसी तरह के फॉरेस्ट मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट्स है। कहाँ पे? भोपाल में, 1982 में बना था। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग कहाँ बना था? वनस्पति के सर्वेक्षण के लिए। तो इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे भी है कलकत्ता में, ये भी फॉरेस्ट सर्वेक्षण विभाग भी कहाँ है? कलकत्ता में है। 1870 में बना था, 1870 में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का स्थापना, चिड़ियाघर के लिए कहाँ पे इसका अथॉरिटी स्थापना हुआ था? कब? 1992 में। लेकिन पूछा जाए चिड़ियाघर के लिए नीति कब आया? तो 1998 में। चिड़ियाघर के लिए नीति कब आया? 1998 में। उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, ये भी कहाँ पे है? तो लखनऊ। बागवानी कौन करता है? नवाब लोग, उपोष्ण एरिया में, ऐसे याद कर सकते हो। ICAR सबसे बड़ा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, ICAR का एग्ज़ाम भी होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये 1929 में बना था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले। और एक और इसमें जोड़ दे रहे हैं 9। एक तो यहाँ पे शीतोष्ण बागवान अनुसंधान से, ये लखनऊ में, लेकिन एक उपोष्ण है, एक होता है शीतोष्ण, यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। ठंडा इलाका वाला कहाँ पर है?
तो ठंडा इलाका वाला कहाँ पे होगा बताओ? शिमला में। और उपोष्ण वाला कहाँ पर है? लखनऊ में। और देहरादून में कौन है? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च, इसको केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान भी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब हो गया यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे। अब देखो सारा डेट तुमको कैसे याद होगा, देखते रहो। दिखाई दे रहा है? और इधर आ जाओ, दिखाई दे रहा है तुमको किसू? ठीक है। देखो ब्रिटिश काल में वनों का जो बहुत दोहन हो रहा था, उस पर पहला रिपोर्ट का कौन सा रिपोर्ट था? मैकलिन रिपोर्ट, बताए थे 1854 में आया था। डलहौजी कब लाया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी? 55 में, 54 के साल बाद। भारत में वैज्ञानिक वानिकी का प्रारंभ कब हुआ? सोशल फॉरेस्ट्री। एक साथ अब सोशल फॉरेस्ट्री करेंगे। 61 कब? 61। वन विभाग कब बना था? इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो जिस साल IFS सेवा का गठन हुआ था, कब? 1964। 64 डिपार्टमेंट। 1864। 1865 में क्या होगा? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आएगा। ठीक है। 61 में क्या लिखे थे? सोशल फॉरेस्ट्री लिखे। अभी भारत का पहला IGF इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन बना था? ब्रेडिस। ब्रेड, जिसके नाम में ब्रेड होगा वही पहला IGF बना था, ब्रेडिस। मैकलैंड कौन था? इसके नाम पे पहले रिपोर्ट आया था। वॉल्कर कौन है? तो वॉल्कर सुझाव देगा पहला फॉरेस्ट एक्ट लाने के लिए 1865 में। लेकिन ब्रेडिस कौन है? भारत का पहला IGF। बोलो बोलो, कुछ बोलना चाह रहे? भारत में प्रथम वन नीति में वनों को कितने भागों में बांटा गया? तो पहला फॉरेस्ट पॉलिसी कब आया था? 1894 में। लास्ट में 4 लगा है, तो 4 से ज़्यादा कुछ 4 भाग में पूरे फॉरेस्ट को बांटा गया था। इसमें आरक्षित, प्रोटेक्ट, एक तो रिजर्व रहेगा, उसमें कोई नहीं जाएगा। व्यापारी, लकड़ी उकड़ी लीजिए, बेड बनवाइए, ब्याह कीजिए। लघु एक रहेगा छोटा फॉरेस्ट, और एक चारागाह जहाँ पे जानवर लोग जो है तुम लोग जाके क्या करेगा? चरेगा। भारत की प्रथम वन नीति कब घोषित हुआ बताओ? फॉरेस्ट पॉलिसी कब हुआ था? 1894 में। फिर कब आया था? 1950 आज़ादी के बाद 2। फिर कब आया था? 1988। ये फॉरेस्ट पॉलिसी है, फॉरेस्ट पॉलिसी है, फॉरेस्ट पॉलिसी है। देश में कृषि सुधार के लिए सुझाव देने के लिए 1893 में किसे आमंत्रण किया गया? बाहर से लाया गया था वो आदमी को 1893 में, वॉल्कर को। वॉलपूल बाहर से आया। तभी तो 1894 में क्या आया था? भारत का पहला फॉरेस्ट पॉलिसी। फिर कब आया था? 1952 1988। बहुत बढ़िया रे तुषार। फिर यहाँ पे देखो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया था। बताया था कि पहली बार आया था 1865 में, लेकिन इसमें 2 बार संशोधन हुआ, 1878 और फिर आया 1927 में। तो ये वाला जो है ना 1927 में, इसी को बदलाव करके इसी को बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इंदिरा गांधी थी ना, इंदिरा गांधी, तो संविधान में 42 नंबर का क्या की थी? अमेंडमेंट की थी। इसके तहत क्या की थी कि जो फॉरेस्ट वगैरह ये सब है ना, इस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट को था। अब इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रख दी। याद रहेगा। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति बताए थे, अब पूरे राष्ट्र के लिए पर्यावरण नीति बनेगा 2006 में। ठीक है ना। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण क्या करता है? छाया देता है। 86। ठीक है। वन महोत्सव का जनक किसको बोलते हैं? KM मुंशी को, प्रस्तावना वाले। अच्छा ये हटाओ। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, पर्यावरण में शोध करना है तो ये कहाँ पर है? नागपुर में। क्या है? नागपुर। पर्यावरण में शोध किया तो क्या किया ना, ये काट लिया, इसे याद कर सकते हो। फिर से यहाँ पे ये यहाँ पे सो वन अधिकार कब आया था? देखो ये जिस साल आया था ना राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, इसी साल वन अधिकार भी आया था। मतलब वन पे अब अधिकार मिले। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आया था? बार बार पूछ रहे हैं। पहली बार। हाँ चुपचाप इसको 1927। नहीं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894। हाँ, लेकिन 1894 नहीं थी, इसमें और डेट दिया बच्चों ने। कौन सा? 1852 1852 कहाँ चला गया? 1952 1988। हाँ अब तुम बोलना। ठीक है, चल ये पास हो गई। इन विच ईयर द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? अब बताओ, तुम चुनो इसमें से। क्या?
इसमें से फॉरेस्ट पॉलिसी कब आया था पहली बार? फॉरेस्ट पॉलिसी 27 18 तो किधर दिख ही नहीं रहा है, 52 होगा। 52 होगा, तो वही बात है, जो नहीं दिख रहा तो वो हो गया। भारत इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कब स्थापना हुआ था? फॉरेस्ट सर्विस IFS वाला सेवा 1864। हाँ सही बोला रे, सही बोला। जिस साल इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी स्थापना हुआ था, देख 1864, और दिमाग में जैसे रहा, याद हो जाएगा तुम लोग को, ठीक है। अच्छा, किस वर्ष भारतीय वन सेवा स्थापना हुआ था? 1864 हुआ ही था, लेकिन ये डेट नहीं लिया रहा है, तो हम बताए थे कि शुरुआत कब हुआ था, उसके 2 साल बाद। 2 साल बाद स्थापना तो 1864 में ही हो गया था। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो या 1866। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, IFS का, लेकिन शुरुआत कब हुआ था? 1866। तो इसी का यहाँ पे आंसर, सॉरी 1966, इसी का आंसर क्या होगा? 1966। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कोर्स कहाँ सिखाया जाता है? भोपाल लोग सीखता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, भोपाल में 1982 में। भारतीय वन प्रबंधन, ये तो बताएंगे ही हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कब बना था? 1992 में बताए थे। और फाइनली इसके लिए नीति कब बना था? 1998 से। डॉल्फिन हाथी का परियोजना कब शुरू हुआ था? LPG के समय 1991 में। डॉल्फिन के लिए शुभ शुभ अभी स्टार्ट 2021। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तू भी बोला है। मगरमच्छ का बता था, मगरमच्छ का कब हुआ था? मगरमच्छ किस में रहता? पानी में। पानी भी शुद्ध रहे इसके लिए चारों तरफ क्या रहता है हम लोग के? पानी। चारों से याद क्या करें? 74। ठीक है, बहुत बढ़िया। 74 दी जाए, इसका आंसर क्या मार्केंगे? 75। इंडियन पार्लियामेंट पासेड ए सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन एयर पोल्यूशन। हवा शुद्ध रहे, काशी का हवा शुद्ध रहता है। काशी से क्या याद कराते हैं? काशी, काशी, काशी। हिंदी तुमको याद नहीं है रे? काशी, काशी, एकाशी। एकाशी मतलब क्या होता है? 1981। तो हिंदी में एक बार इसको बताना, ठीक है। 40 तक बस याद है, उसके बाद नहीं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण क्या करता है? संरक्षण 86। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1980। पर्यावरण 86, अब वन पूछे तो 80। वाटर वाला कब आया था? साफ रहे चारों तरफ, अभी बताएं। 74, 1974, इंदिरा गांधी की समय आया था। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? पहले तो ईरान में 1971 में हुआ था। भारत कब इसको अडॉप्ट किया? 1982 में। और फाइनली इसके लिए नियम बनाया था राष्ट्रीय आद्य भूमि संरक्षण कार्यक्रम 1987। भारत ने अडॉप्ट किया 1982 में। रामसर सम्मेलन किसके लिए हो रहा है पता है ना? वेटलैंड, जहाँ पे थोड़ा सा कम पानी हो, थोड़ा हल्का हल्का जानवर रहता हो, ज़्यादा जंगल झाड़ी ना होता हो। ICAR का स्थापना इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सविनय वैज्ञानिक आंदोलन के जस्ट 1 साल पहले 1929 में। याद कराए थे। अच्छा, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तुम लोग को कई बाद में पढ़ाएंगे, ओजोन से संबंधित। देखो इसमें से ना गेंडा परियोजना कब हुआ था? 87 में ही हुआ था, आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत। अच्छा ये बताओ, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? पॉलिसी नहीं, हाँ, और उससे पहले कब आया था? तो बता 1865। और उसके बाद फिर पहले इसमें 2 बार बदला हुआ, कब? 1872, 1878। अब तुम बताओ। अब 1927। हाँ बहुत बढ़िया। तो 1927 बना के क्या बोलते हैं? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। लेकिन वो अमेंडमेंट था ना, तो उसमें कैसे वो उसका नाम रख दिया गया? क्या वो तो रख दिया? था। उसके नाम चेंज हो जाता है। इंग्लैंड में पहली बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ था? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। कहाँ से कहाँ पहुँची गई? 1780 से लेकर 1850। 1780 कौन टाइम में? बैटल ऑफ बक्सर के आसपास। 1850 जिस समय समझ जाओ 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके आसपास। 1780 से 1850। 1764 लिखा। ये ना देखो, ये है आंसर। अच्छा कुछ कुछ देखते जाना है। वेन एक सब क्लास 9 का है, ठीक है। वेन द विलेज वॉर पावरफुल, फुल पेंटिंग किसने बनाया? वेन द विलेज वॉर पावरफुल, तो ये पेंटिंग बनाया था डॉबसन ने। किसने बनाया था? डॉबसन। डॉबसन में। तो इसे याद करेंगे, हमारा जो सन रहता है
वो कहाँ रहता है? विलेज में रहता है। यहाँ पे देखो 1700 से लेकर 1995 तक में पूरे दुनिया में पता है इंडस्ट्री स्थापना करने के चक्कर में पूरा 9.3% फॉरेस्ट को हम लोग क्या किए थे? उड़ा दिए थे, साफ कर दिए थे। फॉरेस्ट उड़ना चाहिए नहीं, उससे हानिकारक हो जाएगा। कपास से चलो, ये पुस्तक कौन लिखा है? द फॉरेस्ट ऑफ द इंडिया, जिसके नाम में बिग होगा। इंडिया में कितना ज़्यादा फॉरेस्ट है? तो जिसके नाम में बिग, स्टे बिग रहो बड़े। 1880 से लेकर 1920 के बीच भारत में कृषि क्षेत्र क्यों बढ़ा? तो अंग्रेज आया इस बीच में, बोला कि जंगल से कुछ थोड़ी होता है, जंगल को साफ करो, उसकी जगह पे क्या करो? खेती करो। इस कारण बढ़ा। उसके बाद जंगल साफ होने लगा था, खाने की ज़रूरत थी, तो हम लोग जंगल से कितना खा पाएंगे? खेती से ना खाएंगे, इस कारण भी होने लगा था। फिर से एक तो अंग्रेज यहाँ पे रह रहा है, उसका खाने की भी ज़रूरत है, और यहाँ से पैदा करके खाना, और कहाँ बेचता था? इंग्लैंड, तो उसके लिए भी। औपनिवेशिक शासकों के जंगल क्यों अनुत्पादक माना? क्यों उसको बोला कि जंगल बेनिफिट नहीं है? क्योंकि एक तो खाना भी नहीं मिल रहा है, और जंगल में कोई टैक्स थोड़ी देगा। याद एक बार बताए थे, इसको टैक्स नहीं देना रहता तो जंगल में भाग जाता था, चुप जाता था यार। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान वनवासी कौन था? तो स्वदेशी आदिवासी समुदाय ये था। अंग्रेज द्वारा शुरू की गई वाणिज्यिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री की शुरुआत किया था 1861 में। क्यों? अरे तो इस कारण कि फॉरेस्ट पर ध्यान थोड़ा दिया, बढ़ाने के लिए भी लकड़ी तो चाहिए था रेलवे के निर्माण के लिए। रेलवे में अभी जाएगी तो लकड़ी का रहता है इसे, ये वैसे वाला, उसके लिए 1861 में तो हो ही गया था। टोंगा कृषि प्रणाली क्या है? तो बागानों में ही खेती करने की एक विधि। मतलब टोंगा कृषि, बागान होता है ना, उसी के अंदर खेती कर लेना, टोंगा हो जाएगा। भारत में रेलवे कब आया? 1854 में आया था, मतलब 1850 के दशक में। कौन लाया था? डलहौजी का नाम बता रहे? वही लाया था रेलवे। 1865 में कल बताए थे क्या हुआ था? 1860 काल बताए थे, टेलीग्राफ लाइन बिछा था भारत में। आज बताएं 1865 में क्या हुआ था? 1865 में एक्ट आया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, सबसे पहली बार। पॉलिसी एक्ट में अब दिक्कत नहीं ना, पॉलिसी पूछे तो 1894, एक्ट पूछे तो 1864। 1864 तो 1927 में क्या हुआ था? तो वही अमेंडमेंट हुआ था। विनियमित लकड़ी के व्यापार को इसके लिए आया था, जंगल से लकड़ी लेने के लिए। अच्छा, भारत में सोशल फॉरेस्ट्री की अवधारणा पेश कब किया गया था? शुरुआत तो हुआ था 1861 से ही, लेकिन इसका मेनली पेश किया गया था 1865 के एक्ट में। अब चलो देखो, ये वाला तुम लोग लिख दिए एक जगह, ये कन्फ्यूजन नहीं हो। ये एक्ट और पॉलिसी में देखो एक जगह लिख दिए। ये अच्छे से याद हो चुका है, इतना बार क्वेश्चन आया। वन अधिनियम, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या? एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट। और एक है वन नीति, जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट पॉलिसी। तो पहले एक्ट आया कि पॉलिसी? पहले एक्ट आया 1865 में, इसमें 2 बार संशोधन हुआ, 1878 में और 1927 में। और इसी वालों को क्या बोलते हैं? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तुम खुद बताए थे इसका आंसर। फिर आया था फॉरेस्ट पॉलिसी, सबसे पहले कब आया था? 1894 में, फिर 1952 में, फिर 1988 में। ठीक है। 1878 में जो वन अधिनियम आया था, इसमें कितना श्रेणी में बांटा गया फॉरेस्ट को? 3। 1894 में जो आया था उससे याद कराए थे 4। 1878 में उसमें 3 है। 1878 के अंदर किस में फॉरेस्ट को बांटा गया? 3 क्षेत्र में, आरक्षित, सुरक्षित, ग्रामीण। लेकिन 1894 में आया था, उसमें क्या था? एक तो आरक्षित था, व्यापार, लघु, बहुत बढ़िया। अरे वो तुम लोग अपना वाला जोड़ लो, गधा वाला, सही बोला। इसमें क्या है? 1878 में एक तो बस आरक्षित है, एक सुरक्षित है, एक गाँव लोग के लिए। ठीक है। तो यहाँ देखो, ये रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ कोई नहीं जाएगा। ठीक है ना। ये प्रोटेक्टेड, इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। एक विलेज फॉरेस्ट है जहाँ पे विलेज बच सकता है। किसका है? 1878 में। तो यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे विलेजर कोई नहीं आ सकता। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा लकड़ी सुन सकते हो,
और घरूर बना सकते हो। वैज्ञानिक बने कि पुराने पेड़ को वैज्ञानिक बने पुराने वैज्ञानिक सोशल फॉरेस्ट्री का अर्थ क्या है? पुराने पेड़ को काटने और नए पेड़ को लगाना। 1878 के अधिनियम के तहत सबसे अच्छा वन किसको माना गया है? तो जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें किसी को नहीं ना घुसने दे रहा है, टोटली रिस्ट्रिक्टेड है। आरक्षित वन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें गांव वाले लोग घुस सकते था नहीं, तो वही बात होगा। और रिजर्व फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट किस में था? 1878 में। एक तो प्रोटेक्टेड, एक था रिजर्व और एक था विलेज। तो प्रोटेक्टेड में तो कोई नहीं घुसेगा, सर प्रोटेक्टेड रिजर्व में कोई नहीं घुस सकता, लेकिन प्रोटेक्टेड और विलेज के आसपास जा सकते हैं। घर बनाने के लिए ईंधन लकड़ी को ले जा सकते हैं। घर बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से ले जा सकते हैं? प्रोटेक्टेड से। प्रोटेक्टेड और विलेज। हाँ, रिजर्व से नहीं। ये तो मैं दोबारा पढ़ रहे थे भैया। अब उसके बाद देखो, देहरादून में कौन सा फॉरेस्ट सोसाइटी बना था इंस्टीट्यूट? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। याद आया? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, और इसी को अभी क्या बोलते हैं? सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। कब स्थापना होता है? 1906 में। और जबकि लखनऊ में क्या है? नेशनल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान। सेमूर काटना, अच्छा ये तो बता ही दिए। अच्छा, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है ना, बताए थे कल, झूम की खेती, झुमझुम के तो कितने साल के लिए होता है एक खेत पे? तो 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल। फिर उसके बाद वो कहीं और चला जाएगा खेती करने। मुंद्रा संथाल उरा असम में चाय के बागान में काम करता था। संथाल उरा गुंड अकल बताए थे, असम के चाय बागान के लिए वो एक्ट आया था, दिवाली हो तो घरे भाग जाओ। कब आया था वो वाला एक्ट? 1859। अब अंग्रेज से ऑर्डर लेके जाना होता था। करचा कोरवा येरुकुल, कराचा कोरवा येरुकुल, ये सब क्या आदिवासी समुदाय है। देवसारी दाड़मान, देखो यहाँ पे है, बस्तर में एक विद्रोह हुआ था 1910 में छत्तीसगढ़ में। तो बस्तर में जब एक गांव के लोग जब दूसरे गांव के जंगल लकड़ी लेने जाते तो एक शुल्क देना पड़ता, उसको देवसारी बोलते थे, उसको दाड़मान भी बोलते थे। देवसारी दाड़मान। गुंडाधर कौन था? गुंडाधर कहाँ का नेता था? बस्तर का। बस्ती में गुंडा आया, ऐसे याद कर सकते हैं। भारत में औपनिवेशिक सरकार किस साल 2/3 वन को आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा? मतलब 2/3 फॉरेस्ट है ना, अब इसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता बिना इजाज़त के। तो ये नियम कब लाया था? 1905 में। कैसे याद कर सकते हैं? बंगाल विभाजन के समय। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कब स्थापित हुआ बता? देहरादून में 1906। देहरादून में नहीं हुआ था? लखनऊ में कब हुआ था? लखनऊ वाला उसमें डेट नहीं दिया हुआ, उसको डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो डेट ज़रूरत है वही भोपाल वाला हुआ था 1982 में। अच्छा ये बताओ, उपोष्ण बागवानी शोध अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में। शीतोष्ण वन अनुसंधान ठंडा वाला कहाँ पर है? शिमला। हाँ शिमला। भारत का भी तुम लोग का पॉइंट क्या है? बराबरी पे चल रहा है। आज ही जवाब दे रही है, कल नहीं दे रही थी। भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन है? आईजीएफ। पहला आईजीएफ कौन था? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। उसके नेम में क्या आता था? खाली ये बता। बिग ब्रेड। एक मील देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 मील अगर लंबा रेल लाइन बिछाना है ना तो अंग्रेजों को कितना लकड़ी का आवश्यकता पड़ता था? इसे स्लीपर किसको बोलते हैं? इसी से 1760 से लेके 2000 स्लीपर का यूज़ पड़ता था, मतलब 1 किलोमीटर से आगे तक बिछाने के लिए। ये वो जॉर्ज यूले था, वो 400 बाघ को मार दिया था। 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि के अधीन था? तो 1/6 भाग कृषि के अधीन था। जब समय अंग्रेज हम लोग 1600 में ना बना था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अंग्रेज आया था उस समय हम लोग का 6 में से 1 भाग पर ही मात्र क्या होता था? एग्रीकल्चर। उसका फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। टोटल 6 वो लैंड है, तो उसमें से कितना लैंड पे होता था एग्रीकल्चर? 1 वो। देखा ना, फिर उसका क्या किया? जंगल को साफ किया और खेती को और बढ़ाया।
1878 में वन कानून में वनों को कितना भाग में बांटा है? 3। हाँ बहुत बड़े, बता दो कौन कौन है? ये रिजर्वेशन, Protection, प्रोटेक्शन, grabbing। विलेज, हाँ 1894 में 4 में 4, किसमें रिजर्व, लघु 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 व्यापार, व्यापारिक, हाँ और गधा चढ़ाना और गधा चराना, रिजर्व। रिजर्व, हाँ। डच लोग ने इंडोनेशिया में वन प्रबंधन कहाँ शुरू किया था? डच लोग हैं ना, इंडोनेशिया में एक जावा नाम का जगह है, वहाँ पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया था। अभी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, मज़ा आएगा। जावा में है ना, इंडोनेशिया में एक जगह है, वहाँ पे कलंग नाम का वो जाति रहता था। वो कलंग नाम का जाति ना, वो कलंग नाम का जाति लकड़ी काटने में बहुत माहिर रहता था, और सबको लकड़ी चाहिए। क्यों? जहाज़ बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए। और तो ये कब विद्रोह किया था? 1770। बताओ 1770 में आज कुछ बताएं क्या हुआ था? हाँ ये हुआ था सन्यासी सन्यासी विद्रोह। और नौनिहाल विद्रोह भी हुआ था, नहीं बताए थे? कलंग विद्रोह भी अभी बता दिए। औपनिवेशिक शक्ति, हाँ यह देखो, ब्लैंकिट कोड प्रणाली किससे संबंधित है? डच से। देखो ये कहानी अच्छा लगेगा, रुको। ब्लैंकिट स्टोन मतलब क्या है? लकड़ी काटने और परिवहन के लिए जावा में जबरन श्रम की एक प्रणाली। रुको दिखा रहे, फिगर से दिखाएंगे। चल देखो, एक डच है ना, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री किए थे, कहाँ पर बताए थे? इंडोनेशिया के जावा में। और वहाँ पे वो लोग लकड़ी लेते थे, और लकड़ी तोड़ने में कौन माहिर था? कलंग समुदाय। लेकिन एक बार विद्रोह किया था, पता है? 1770 में बताए थे। एक व्यवस्था बताए थे, ब्लैंकिनोस सिस्टम, बुक में दिया हुआ ब्लैंकिनोस सिस्टम। इस व्यवस्था के अनुसार क्या होता है कि गांव वाले को ज़मीन का रेंट माफ़ करने तो फ्री में डचों के लिए लकड़ी का पेड़ काटना। इस सिस्टम के अंदर डच बोला हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, टैक्स। तब बोला ठीक है, तो तुम हमको खाली लकड़ी काट के दो और तुमको टैक्स माफ़। इसी को बोलते हैं ब्लैंकिनोस सिस्टम। डच किया था ये काम, ठीक है। एक बुक है कल्चर ऑफ टेरर स्पेस ऑफ डेथ के लेखक कौन है? रिचर्ड पियरे। पिएगा तो डेथ होगा ही स्पेस में। फिर से यहाँ पे देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय जावा में जो है ना, डच लोग एक नीति अपनाया, स्लैश एंड बर्न एंड रन, मतलब भस्म करो भागो नीति। इसमें क्या किया था कि डच लोग विशाल सागौन की लकड़ी को ढेर जला दिया और आराम मिल को नष्ट कर दिया। जर्मनी का आक्रमण हो रहा था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उन लोग को कहीं ये सब लकड़ी ना मिल जाए, इसी कारण डच, लकड़ी मिल जाता तो लोग देश मजबूत हो जाता, सारा लकड़ी जला दिया था। कौन? डच। पागल था क्या? हाँ, तो ये है क्लास 9th में, तुम पढ़ना, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। फिर वहाँ पे एक जावा रियासत था, मातरम रियासत। इसका विभाजन कब हो गया था? 55 में, 1755 में, 55-56। फिर से यहाँ पे देखो, एक पूछता है कि कौन सा पेड़ है जिसे रोशनी के लिए तेल निकाला जाता है? महुआ का दारू भी पीते हैं, रोशनी का तेल निकालते हैं। बाएगा नाम का एक समुदाय था, बहुत स्वाभिमानी था, उसको कुछ बोल देता बमक जाता। मध्य प्रांत में पाया जाता था। एमपी का स्वाभिमानी बैग, इसे याद कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा जावा में वन संबंधी भस्म करो भागो नीति किन लोगों ने अपनाई थी? डच लोग। किन लोगों ने अपनाई थी? डच। किस लिए? ताकि जो जब जर्मनी करे, जापान लोग ना हम लोग की तरफ आ रहा था सुभाष चंद्र बोस लेके, उसको लकड़ी ना मिल जाए सब। फिर यहाँ पे बोला है कि उस बीज का नाम बताइए जिनसे निकाला तेल चॉकलेट बनाने में काम आता है। साल का बीज, इससे चॉकलेट बनाने में काम आता है। भस्म करो भागो करो नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? कहाँ पे? इंडोनेशिया के जावा। लकड़ी जलाओ और भाग जाओ। अब इतना काफ़ी नहीं तो लोग बाउंस हो जाएगा। ये वो खाली पढ़ो। चिपको मूवमेंट कब हुआ था? 1973। 1973, मतलब ये समझो इंदिरा गांधी वाला टाइम पीरियड के आसपास है, ठीक है ना। इसके प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुना। इसमें क्या हुआ था कि महिला लोग, जो उत्तराखंड का कहाँ हुआ था? गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। इसमें महिला लोग और पुरुष लोग क्या किया था? पेड़ काट रहा था ना, तो पेड़ से जाकर में चिपक गया था, हम नहीं काटने देंगे पेड़। हाँ, इसी को बोलते हैं चिपको मूवमेंट। यहाँ तक आज काफ़ी है। जय माता दी।